बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं। ये 27 कन्याएं आकाश के 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, से कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे चंद्रदेव का स्नेह केवल रोहिणी के प्रति बढ़ने लगा। वे अधिकतर समय उसी के साथ बिताते और बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। दुखी होकर सभी बहनें अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और अपनी पीड़ा सुनाई। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, लेकिन प्रेम में आसक्त चंद्रदेव ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने श्राप दिया, हे चंद्र, तुम्हारा तेज प्रतिदिन घटता जाएगा, तुम अपनी शक्ति और सौंदर्य खो दोगे। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ने लगा। जैसे जैसे उनका तेज घटा, पृथ्वी पर भी उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। रातें अंधेरी होने लगी, वनस्पतियों की वृद्धि प्रभावित हुई और देवताओं में चिंता फैल गई, क्योंकि चंद्रमा का संबंध औषधियों, जल और जीवन के संतुलन से माना जाता है। तब देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संकट से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। उन्होंने चंद्रदेव को प्रभास क्षेत्र में जाकर कठोर तपस्या करने की सलाह दी। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे और वहां मिट्टी का शिवलिंग स्थापित करके वर्षों तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि अंततः भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे सोम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मुझे दक्ष के श्राप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव बोले, दक्ष का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह धर्म के अनुसार दिया गया है, लेकिन मैं उसे कम अवश्य कर सकता हूँ। तब भगवान शिव ने वरदान दिया कि एक पक्ष में चंद्रमा का तेज धीरे धीरे घटेगा, जिसे कृष्ण पक्ष कहा जाएगा, और दूसरे पक्ष में वही तेज फिर से बढ़ेगा, जिसे शुक्ल पक्ष कहा जाएगा। इसी कारण आज भी चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता है। चंद्रदेव का तेज लौट आया। कृतज्ञ होकर उन्होंने उसी स्थान पर भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाया और उनकी आराधना की। क्योंकि चंद्रदेव का दूसरा नाम सोम है और भगवान शिव उनके रक्षक बने, इसलिए वहां विराजमान शिव सोमनाथ अर्थात सोम के नाथ कहलाए। यही स्थान आगे चलकर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि इस मंदिर का कई बार आक्रमणों में विनाश हुआ, लेकिन हर बार यह फिर से बनकर खड़ा हुआ। इसलिए सोमनाथ केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि आस्था, साहस और सनातन धर्म की अमर पहचान है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म की प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।